बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, यानी कि रियासत और उसके एलिमेंट्स या उसको आप एसेंशियल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियासत होती क्या है, स्टेट होती क्या है। स्टेट जो है, स्टेट सबसे मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी सिटीज़न के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि जो रियासत होती है वो माँ की तरह होती है। रियासत को माँ की तरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने किसी भी सिटीज़न को जो उसके अंदर रह रहे हैं उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देती, और अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाती है तो वो उसको अपनी गोद में लेके इंसाफ देती है। इसीलिए रियासत जो होती है वो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन होती है। रियासत की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट जूरिस्ट्स ने डिफरेंट की हुई है, जैसे कि प्लूटो की अलग है, अरिस्टोटल की अलग है और रूसो की अलग है। तो जो इनकी डेफिनेशंस हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी हुई हैं, और आपको मैं ले चलता हूँ एक अपनी बनाई हुई डेफिनेशन की तरफ, जिससे आपको इसके एसेंशियल भी समझने में आसानी हो जाएगी। तो स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी organized under a government and independent of all foreign control or power। तो जो रियासत होती है, अगर आप इस डेफिनेशन को गौर से पढ़ें तो सबसे पहला जो एलिमेंट वो इस स्टेट का दे रहा है वो है कम्युनिटी ऑफ पीपल, कि आपके पास लोग होने चाहिए, आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्टेट है वो है पॉपुलेशन, कि आपके पास आबादी होनी चाहिए। अब सोचने की बात ये है कि भाई कितनी आबादी होनी चाहिए तो कि वो एक स्टेट बन सके। इसके बारे में जो डिफरेंट जूरिस्ट हैं उनकी डिफरेंट राय है। जो एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से लेकर 1,00,000 तक होनी चाहिए तो स्टेट बनेगी, और जो प्लूटो हैं वो कहते हैं कि 5,000 भी एनफ है, और उसके साथ जो रूसो हैं वो कहते हैं कि 10,000 आबादी होनी चाहिए स्टेट की कम अज़ कम। तो ये तो उस वक़्त की बात थी। अब अगर आप मॉडर्न स्टेट्स में देखें तो मॉडर्न स्टेट में आप अगर चाइना की एग्जांपल लेते हैं, इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो देयर आर बिलियन ऑफ पीपल, ट्रिमेंडस पॉपुलेशन। तो ऐसी सूरत में भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसको भी स्टेट कहा जाएगा जिनमें बहुत ज़्यादा आबादी है। तो कुल मिला के बात ये बनी कि कोई एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई पॉपुलेशन क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए और इतनी नहीं होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। अब चलते हैं उसके सेकंड एलिमेंट की तरफ, ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी। जो उसका सेकंड एलिमेंट है वो है टेरिटरी, यानी कि किसी भी स्टेट के पास अगर लोग अवेलेबल हैं तो उस स्टेट के पास एक टेरिटरी, एक इलाका भी होना चाहिए। अब ये जो इलाका है ये कितना होना चाहिए इसके बारे में भी कोई फिक्सेशन नहीं है। अब आपके पास छोटे छोटे ममालिक भी हैं, जिस तरह के वेटिकन सिटी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, कनाडा हो गया, और आपके पास बड़े बड़े ममालिक भी हैं जिस तरह के रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया। तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपकी जो टेरिटरी है वो डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी दो कंट्रीज़ एक साथ हैं, पाकिस्तान और इंडिया है, तो ये डिफाइन होना चाहिए कि पाकिस्तान की टेरिटरी कितनी है और इंडिया की टेरिटरी कितनी है। इस बारे में एरिस्टोटल ने एक बात कही थी कि अ स्टेट इज़ अ पावर एंड इट्स अ सिन फॉर अ स्टेट टू बी स्मॉल। उसने कहा कि स्टेट एक पावर है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है कि स्टेट जो हो वो स्मॉल हो। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि अगर स्टेट की जो टेरिटरी है वो स्मॉल होगी तो उसके पास रिसोर्सेज कम होंगे। जब रिसोर्सेज कम होंगे
तो वो डिपेंडेंट रहेगी दूसरी स्टेट्स पर। तो ऐसी सूरत में ये गुनाह होगा कि उसकी जो स्टेट की टेरिटरी है वो छोटी रखी जाए। तो ये आज के ज़माने में भी ये चीज़ सच है, लेकिन हमने भी देखा हुआ है कि जो छोटी स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर चुकी हुई हैं। जैसे कि आपके पास स्विट्ज़रलैंड है, आपके पास UAE है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है। तो अब जो है प्रेजेंटली स्टेट अगर छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक डिफाइंड और फिक्स टेरिटरी उनकी होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला एलिमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ गवर्नमेंट। तीसरा एलिमेंट स्टेट का है कि वहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का सबसे पहला असेंशियल जो होता है कि जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे होनी चाहिए वो विल ऑफ द पीपल से होनी चाहिए। यानी कि उस गवर्नमेंट में पीपल की जो विल है, जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो गवर्नमेंट नहीं है तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मकबूजा जम्मू कश्मीर की। अब उसमें भी एक गवर्नमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोगों की विल के मुताबिक नहीं है। तो ऐसी सूरत में उसको आप एक स्टेट नहीं कह सकते। तो आपके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि लोगों की विल के मुताबिक होनी चाहिए। अब वो गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है? गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है कि कि वो लोगों के दरमियान पॉलिसीज़ बना सके, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, और अगर कोई उन पॉलिसीज़ से इनहिराफ करता है, उनके खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको वो सज़ा भी दे सकें। और उस गवर्नमेंट में तीनों के तीनों शोबे होने चाहिए, यानी कि लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जेक्टिव होना चाहिए और जुडिशरी होनी चाहिए। तो तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? वो है गवर्नमेंट। उसके बाद अगला जो एलिमेंट आता है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फॉरेन कंट्रोल और पावर, यानी कि उस स्टेट में सॉवरेनिटी होनी चाहिए। अब सॉवरेनिटी क्या होती है कि आपको कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा, आप खुद ही अपने आप में एक सुपर पावर हैं, और जो आपकी टेरिटरी है उसके अंदर जो है आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। उसे कहते हैं कि आप उस स्टेट के सॉवरन हैं। अब जो सॉवरेनिटी है वो दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल सॉवरेनिटी और एक होती है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। तो ये दोनों सॉवरेनिटीज़ जो हैं ये स्टेट में मौजूद होनी चाहिए। इंटरनल मीन कि आपके जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो भी आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कोई और मुल्क जो है वो गाइडेंस दे रहा है और आप उसके हिसाब से अपने अफेयर्स जो हैं उनको चला रहे हैं। और आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यानी कि किसी भी दूसरे मुल्क के साथ आपका कोई मुआहदा है या कोई दूसरा मुल्क आप पे अटैक करता है, तो उसको भी आप खुद ही डील कर रहे हैं, अपनी सरहदों की हिफाजत भी कर रहे हैं, और अपने जो सारे ट्रीटीज़ हैं, जो आउटसाइड आपके इंगेजमेंट्स हैं, वो आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप एक सॉवरन स्टेट होंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि एक जो स्टेट है उसके 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट, उसमें पॉपुलेशन होनी चाहिए। सेकंड, उसमें एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। तीसरा, उन लोगों की विल के मुताबिक एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा, उस कंट्री पे किसी और पावर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उस स्टेट में उनका अपना ही कंट्रोल होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेट। नेक्स्ट हम स्टेट्स की टाइप पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।